मुझे प्रेसी करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू डू अ प्रेसी। मैंने सीखने का बहुत कोशिश किए। मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे, मैंने गूगल में लिटरेचर पढ़े, इवन मैंने कुछ पर्सनल हेल्प्स भी लिए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। स्कूल में सीखे थे, कॉलेजेस में भी सीखे थे, लेकिन जो एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है वो मेरे लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। मैं प्रेसी सीख ही नहीं पाया और इसके लिए मेरे हाथ से अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड जॉब्स निकलते जा रहे हैं। आई जस्ट कांट बिल्ड अप माई ड्रीम करियर। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है ना? हाय देयर माई गो गेटर्स, आई एम बासव गांगुली। आई हेल्प पीपल लर्न इंग्लिश एंड वेलकम टू बासव गांगुली डीमिस्टिफाइंग इंग्लिश। हम लोग यहाँ एक प्रेसी सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग प्रेसी करना सीखेंगे और सीखेंगे एक लेमैन्स टर्म्स में। एकदम सिंपलिस्टिक लैंग्वेज होगा, कुछ गाइडलाइंस होंगे और ऐसे गाइडलाइंस हम लोग सीखेंगे जिसके साथ हम लोग अपने आप को अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आइडेंटिफाई करते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न प्रेसी इन इट्स ईजीएस्ट टर्म्स। सो जैसे कि ये थंबनेल बोल रहा, you already know how to do a pressy, and yes, you already know how to do a pressy. अगर आप कोई मूवी देखकर आए और इसका कहानी आप किसी को सुनाए हैं, then you have already done a pressy. एक 2 घंटे 2.5 घंटे का मूवी को आप किस तरह 3 मिनट 4 मिनट या बहुत हुआ तो 5 मिनट में किसी को इसका कहानी सुना देते हैं। ठीक प्रेसी भी यही होता। मेन पैसेज का 1/3 साइज होता प्रेसी का। तो जब मूवी का कहानी आप किसी को सुनाते हैं, आप जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके कहानी को छोटा करते हैं, प्रेसी में भी आपको वही करना पड़ेगा। कोई दूसरा रूल नहीं है। तो वहाँ जब आप बड़ा कहानी को छोटा करते हैं तो आप तो किसी से कोई सीखते नहीं हैं कुछ कि कैसे बोले, क्या क्या बोले। यू यूज़ योर कॉमन सेंस। ठीक प्रेसी यही है। प्रेसी में कोई अलग चीज़ नहीं है। सो दैट्स वाई आई सेड you already know how to do a pressy. तो यहाँ हम लोग एक प्रेसी सीरीज जो करेंगे उसमें शुरू में हम लोग कुछ गाइडलाइंस देखेंगे, फिर हम लोग कुछ पैसेजेस लेंगे। शुरू में एकदम सिंपलिस्टिक पैसेजेस आएंगे आपके पास, छोटा छोटा पैसेजेस, और फिर वहाँ से हम लोग अपना स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू दैट CAPF स्टैंडर्ड, बिग बिग प्रेसीज। वेरी सिंपल, नो बिग डील, आसानी से आप कर पाइएगा। जस्ट फॉलो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। सो यहाँ बिफोर वी कंटिन्यू अहेड, जो प्रेसी होगा तो एक एक प्रेसी का 2 वीडियोस होंगे। एक वीडियो में हम पैसेज को एक्सप्लेन कर देंगे, द डूज एंड डोंट्स थोड़ा सा आपको शुरू शुरू में बताएंगे, एंड फिर एक सोल्यूशन वाला वीडियो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, हाउ टू सॉल्व अ प्रेसी। तो वो वीडियो कुछ दिन बाद आएगा और बीच में जो टाइम गैप होगा उस गैप में आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर जब सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा तब आप देख लीजिए आपका क्या सोल्यूशन है और क्या सोल्यूशन होना चाहिए एंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एक्चुअली। देखिए कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड आप सीरियसली कीजिए। आई बेट आप बहुत अच्छा प्रेसी कर पाइएगा, क्योंकि वही जस्ट मूवी का कहानी सुनाना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। नाउ प्रेसी का इनफैक्ट कोई फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं होता। प्रेसी का होता है गाइडलाइंस, कि एक पैसेज है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट है, उसको आप सिंपल टर्म्स में किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो कुछ गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गाइडलाइन नंबर 1। गाइडलाइन नंबर 1, आई एम सॉरी, गाइडलाइन नंबर 1 मैं भूल गया, मुझे थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा व्हाट शुड बी गाइडलाइन नंबर 1। कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट विथ गाइडलाइन नंबर 2। सो गाइडलाइन नंबर 2 बोल रहा, नो इडियम्स एंड फ्रेजेस। होता क्या है, जब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज करते हैं, इट मेक्स आवर लैंग्वेज विविड, it makes our language attractive, लेकिन it doesn't make our language simple.
and this defeats the basic purpose of writing a précis. So अगर आप idioms and phrases यूज करते हैं तो इसमें क्या होता, जो सिंपलिस्टिक टर्म्स में précis बनाना होता, जो कि précis का एसेंस है, ये पर्पस सर्व नहीं होता, इसीलिए आप idioms and phrases यूज नहीं कीजिएगा। अब मैंने बोला था कि précis बनाना होता है एक हिंदी मूवी का कहानी जैसा। Let's take a real life example, a real life example. Imagine आप शोले मूवी देखने गए, you go with your spouse, with your friends, और आप वो मूवी देखकर आए और सब कोई बोल रहा कि थोड़ा शोले मूवी का कहानी सुनाओ, एंड इमेजिन आपके सास ससुर भी वहाँ पे हैं। तो शोले का जहाँ गब्बर सिंह एंट्री लेते हैं वहाँ उनका एक फेमस डायलॉग है, डैश के बच्चों। अब वो कहानी आप सुना रहे हैं एंड यू लुक एट योर पेरेंट्स इन लॉ और उनको देखकर आप सीधा बोल दिए डैश के बच्चों। आप सोच सकते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। देखिए मूवी में जब गब्बर सिंह आते हैं, ही इज डेकॉइट, उसके लिए वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना शोभा देता है, उससे सीन और विविड और इम्पैक्टफुल बन जाता। लेकिन वही कहानी जब आप किसी को सुना रहे हैं, मे बी दे आर योर सीनियर्स, यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट लैंग्वेज, और अगर आप यूज कर लिए देन यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस। दैट इज वाई नो इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपसे होगा, अगर आप देखते हैं कि इसको हम बाईपास कर सकते हैं क्योंकि ये ईडीएम का मीनिंग तो मुझे पता ही नहीं, जो मेरे साथ भी होता है, मुझे तो ज़्यादा ईडीएम का मीनिंग ही नहीं पता, सो व्हाट आई डू, आई बाईपास दोस ईडीएम्स। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये ईडीएम बड़ा ही इम्पैक्टफुल है, तब कुछ नहीं, आप उस ईडीएम का प्लेन एंड सिंपल जो मीनिंग है वो मीनिंग को आप वहाँ पे डाल दीजिए। Now let's take an example. If I say that derogatory remark got John's blood up. That derogatory remark got John's blood up. So to get someone's blood up का मतलब है to make someone angry. Plain and simple in हिंदी, गुस्सा होना। So अगर हम इसको लिखे, that insulting remark infuriated John. That insulting remark infuriated John. Yeah, simplistic term. That insulting remark made John angry. तब क्या हुआ, हम लोग idiom को यूज भी नहीं किए और idiom का जो मीनिंग है हम लोग उसको वहां पे डाल दिए। नेक्स्ट गाइडलाइन बोल रहा, नो कंपैरिजंस, नो कंपैरिजंस। देखिए कंपैरिजन किया जाता है पैसेज को इलोंगेट करने के लिए। सो précis जब आप कर रहे हैं, आप तो उसको कैप्सुलेट कर रहे हैं, आप तो उसको छोटा कर रहे हैं, तब आप कंपैरिजंस का यूज काहे कीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां कंपैरिजंस है उसको छोड़ दीजिए। एंड रिमेंबर, जब अच्छे पैसेजेस दिए जाते हैं उनमें जरूर इडियम्स एंड कंपैरिजंस रहेगा, just to trap you, just to trap you, just to deduct your marks. You be careful of that. Now third rule बोल रहा है, use adjectives and participles. So मान लीजिए किसी चीज का डिस्क्रिप्शन 2-3 सेंटेंसेस में दिया, जिससे अगेन एक विविड डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो अगर आपको उसको छोटा करना है तो वो डिस्क्रिप्शन को आप कैसे लाइएगा? अगर आप डिस्क्रिप्शन को लाए तब तो आपका précis का साइज अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई प्लेन एंड सिंपल यूज befitting adjectives. अगर आप सही adjectives यूज कर रहे हैं तो वो 2-3 सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो आप उन adjectives के जरिए दे रहे हैं। छोटा हो गया précis, जो आपको देना है आप वो भी दे दिए। नेक्स्ट वन इज participles. Yes, my go-getters, you have to use participles. देखिए अगर आपका एक सॉलिड प्रोफाउंड नॉलेज है ऑफ पार्टिसिपल्स, आप जरूर अच्छा précis बना पाइएगा। और अगर जरूरत पड़े आप कमेंट कीजिए तो मैं कुछ पार्टिसिपल्स भी सिखा दूंगा, हाउ टू यूज पार्टिसिपल्स, देखा जाएगा। सो पार्टिसिपल्स का नॉलेज एक्चुअली मेरे हिसाब से इज अ मस्ट टू राइट अ गुड précis। फिर उसके बाद अगला रूल बोल रहा, अवॉइड कंजंक्शंस। वेरी सिंपल, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको ना कंजूसी करना पड़ेगा विद द यूजिंग ऑफ योर वर्ड्स। अगर आप थोड़ा सा कंजूसी शुरू से कीजिएगा तब आप ठीक जो वर्ड लिमिट्स है उसके अंदर précis को लिख पाइएगा।
देखिएगा मैक्सिमम टाइम होगा क्या, आपको और कम से कम 12 वर्ड्स लिखना है, लेकिन जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन आपको बोल रहा यूज 7 वर्ड्स। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको कम से कम वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। जो ज़रूरी है उसको यूज़ कीजिए, जो ज़रूरी नहीं है उसे यूज़ मत कीजिए। बहुत बार होता है कि जहां आपका कंजंक्शंस का यूज़ होता वहां हम लोग या तो कॉमा से नहीं तो सेमीकोलन से काम कर लेते हैं। देन प्रेसी, पैसेज का कहानी आप किसी को सुना रहे हैं। सो द थिंग इज व्हेनेवर यू मेक अ प्रेसी, नेवर यूज द फर्स्ट और द सेकेंड पर्सन्स, कभी यूज नहीं होता, वो थर्ड पर्सन्स। देखिए थर्ड पर्सन कॉमन सेंस, काहे थर्ड पर्सन का यूज होगा, क्योंकि कोई किसी को कुछ बोला, आप उसको नरेट कर रहे हैं, आप थर्ड पर्सन का यूज कीजिएगा। सो अगर पैसेज में है आई, वी, यू, तो आप उसमें दूसरा कुछ प्रोनाउंस यूज कर दीजिए। यू कैन यूज वन, यू कैन यूज ऑल, यू कैन यूज नाउन्स लाइक पीपल, इस तरह आप उसको चेंज कीजिए। देन व्हाट हैपेंस, प्रेसी में आप कभी भी एब्रिविएशन का यूज मत कीजिए। कांट मत लिखिए, इजंट मत लिखिए, क्योंकि जहां आप एक टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं यू आर नॉट सपोज टू यूज एब्रिविएशंस। फिर देखिए वेरी कॉमन रूल, एवरी प्रेसी मस्ट हैव अ टाइटल। टाइटल तो देना पड़ेगा, एक अप्रोप्रिएट टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल से ही समझ में आता है कि प्रेसी का एसेंस, प्रेसी का थॉट क्या है। एंड एट द एंड आप लिख दीजिए द वर्ड लिमिट। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द गाइडलाइंस जो हम लोग फॉलो करेंगे। और जब भी प्रेसी कीजिएगा आप हमेशा याद रखिए कि प्रेसी होता है जस्ट नरेटिंग द स्टोरी ऑफ अ मूवी। अगर आप एक 2.5 घंटे का मूवी का कहानी को अपने लैंग्वेज में एक सुंदर तरीके से छोटा करके लिख सकते हैं तो आप ज़रूर प्रेसी कर सकते हैं। सो ये था कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो हम लोग डिस्कस किए। नाउ कम्स द थिंग, कैन यू राइट अ प्रेसी राइट नाउ? बिल्कुल नहीं, यू सर्टनली कैन नॉट माई डियर गो गेटर। आप कुछ नहीं सीखे अभी तक प्रेसी का, क्योंकि ये रूल्स तक ही आप बहुत बार सीखे हैं। जो रूल्स मैंने आपको बोला ये नया कुछ मैंने नहीं बोला, आप बहुत बार देखे हैं। यू हैव बीन बॉम्बार्डेड विथ रूल्स। नाउ कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। प्रेसी जब हम करते हैं तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस किसी भी तरह लिखा एंड देन माई पेन स्टॉप्स। सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, मुझसे होता ही नहीं। मेरे साथ तो यही होता है, आज भी ये होता है। फर्स्ट सेंटेंस लिखे एंड देन आई एम कंप्लीटली स्टक। अब सुनिए, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसी का 3 टाइप ऑफ पैसेजेस होता है। द फर्स्ट वन इज जस्ट अ स्टोरी, इट इज जस्ट अ स्टोरी। द सेकेंड वन इज अ कंक्लूसिव पैसेज। कंक्लूसिव पैसेज, तो कंक्लूसिव पैसेजेस में होता क्या है कि एक कहानी सुनाया एंड उसके बाद द ऑथर कम्स टू अ कंक्लूशन। सपोज देयर इज अ पैसेज अबाउट टाइगर्स। सो बहुत सारा कुछ बोला गया अबाउट अ टाइगर एंड लास्ट में बोला इसीलिए टाइगर्स को मारना नहीं चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई टाइगर्स शुड नॉट बी हंटेड। ये हो गया एक कंक्लूसिव पैसेज। एंड द थर्ड वन, माय डियर गो गेटर, ये सबसे कॉमन होता है जस्ट एन एसे। जस्ट एन एसे। मान लीजिए इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में दे दिया, वर्ल्ड बैंक के बारे में दे दिया, ह्यूमन नेचर के बारे में दे दिया, द डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ के बारे में दे दिया। ये ना सबसे कॉमन टाइप ऑफ पैसेज होता है और यही ना सबसे डिफिकल्ट प्रेसी होता है। नाउ कम्स द थिंग, प्रेसी को तो हम कैटेगराइज कर लिए कि ये कहानी ना कंक्लूसिव पैसेज ना ऐसे दिया हुआ है। नाउ हाउ टू स्टार्ट? पे अटेंशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब कोई कहानी देता है यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब कोई कहानी देता है यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सेकेंड थिंग इज, अगर कोई कंक्लूसिव पैसेज देता है इसीलिए टाइगर्स को मारना नहीं चाहिए, what you do is you immediately start with the conclusion। जो conclusion है वो conclusion को आप सबसे पहले लाइए and then you frame your passage accordingly। क्योंकि जब आप पहले conclusion तो दीजिएगा, it straight forward sends the signal to
टू द एग्जामिनर कि नहीं, इस बंदे को प्रेसी करना आता है, ही नोज हाउ टू डू अ प्रेसी. ओके, सो अगर ये कंक्लूसिव पैसेज होता है, यू स्टार्ट विद द कंक्लूजन. सबसे डिफिकल्ट एन एसे, अ नरेटिव और अ स्टोरी. सो अगर कोई स्टोरी होता है, अगर कोई एसे होता है, देन हाउ यू स्टार्ट. व्हेनेवर देयर इज एन एसे, आप क्या कीजिएगा, you follow the ECG method. You follow the ECG method. आप किसी लाइन को देखिए, जो लाइन है the most important part. Then what happens, आप उस लाइन को या ऐसा दो लाइन्स को, चाहे वो पैसेज का बीच से हो या थोड़ा सा लोअर पार्ट से हो या थोड़ा सा अपर पार्ट से हो, you start with that line. ठीक है. एंड देन व्हाट हैपन्स, उस लाइन को लिखने के बाद थोड़ा सा ऊपर से लीजिए, थोड़ा सा बीच से लीजिए, थोड़ा सा फिर ऊपर से लीजिए, फिर थोड़ा सा नीचे से लीजिए. इस तरह जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, यू अरेंज देम एंड यू राइट द प्रेसी. ठीक है, दीज आर द अप्रोचेस. हाँ, मुझे याद आ गया द फर्स्ट पॉइंट. नाउ आई रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट. हम सेकेंड गाइडलाइन से अब तक जो भी बोले, आप सब कुछ फॉलो किए. डिस्पाइट दैट यू कांट स्कोर गुड मार्क्स. यू कांट स्कोर गुड मार्क्स. काहे? क्योंकि आप फर्स्ट पॉइंट को फॉलो नहीं किए. द फर्स्ट पॉइंट सेज यूज योर ओन लैंग्वेज. नो लिफ्टिंग माय डियर गो गेटर, नो लिफ्टिंग. अगर आप इस पैसेज से लाइंस को लिफ्ट कर रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी सुंदर प्रेसी लिखे, यू हैव चीटेड. यू हैव चीटेड. आप तो लिख ही नहीं सकते अपने से. और प्रेसी होता है द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर कमांड ओवर एनी लैंग्वेज. सो आपको तो वो लैंग्वेज में अपना वर्शन को देना ही नहीं आता, तो आपको हम कहां से मार्क्स देंगे? यू हैव चीटेड. आपको प्रेसी का रूल्स आता, लेकिन आपको लिखना नहीं आता, और हम आपको प्रेसी दिए हैं जस्ट टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर स्किल. So that is why no lifting. हाथ जोड़ रहे हैं, no lifting. प्लीज मत कीजिए, you will dig your own grave. Okay? So अब यहाँ तक. इसके बाद कुछ पैसेजेस आएंगे. पैसेजेस को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे. We are going to share our knowledge. और उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशंस भेज देंगे. और वो सॉल्यूशन जब तक आएगा, प्लीज अगर आपको सीरियसली सीखना है, to try to solve that passage बीच में. ओके, और उसके बाद आप आंसर्स मिला के देख लीजिएगा. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. नाउ व्हाट हैपेंस, शुरू में जो पैसेजेस आएंगे, दे माइट बी वेरी बोरिंग, क्योंकि मैंने जो 3 स्टार्टर्स आपको सिखाए, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट विद द कंक्लूजन, ECG मेथड. सो इस तरीके का पैसेज तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा. फिर देखिएगा कि कुछ पैसेजेस होंगे जिसमें आपको सब कुछ इंक्लूड करना है. यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग. ओके, और वो जो बोलते हैं ना अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है. क्या आप दीजिएगा, क्या आप नहीं दीजिएगा. लेकिन माय डियर गो गेटर, जब आप एक रियल लाइफ सिचुएशन को फेस करेंगे, आप देखिएगा आपके पास बहुत कम टाइम होगा. फिर भी अगर आपसे होता है, यू डेफिनेटली अंडरलाइन. लेकिन आपको ना इंस्टेंटली प्रेसी बनाना सीखना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. अगर मुझसे कोई भूल चूक होता है तो प्लीज फॉरगिव मी. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू बेटर. ठीक है. Thank you very much. All the best.